नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी हस्तरेखा में आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। और कनिष्ठ उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली होती है। जब जब ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति अच्छी निर्णय शक्ति रखता है, अच्छा बुद्धिमान होता है, अच्छा ज्ञानवान होता है, अच्छी लोगों से वार्तालाप करता है, सही समय पर डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है। यहाँ इस तरह की उंगली है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। अपने आप में सोचने की, समझने की, डिसीजंस लेने की पावर के लिए मानसिक स्तर अच्छा होना चाहिए, वो मजबूत है। सेकंड पर्वत पर भी किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं, यानी आपके जीवन के अंतर्गत किसी से क्रोध ना करना, किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति ना करना, ऐसी आपकी जीवन की शैली है। तीसरा पर्व धन की पर्व के रूप में जहाँ अच्छी रेखाएं हैं तो वहाँ एक काटने वाली राहु रेखा का नीचे से संबंध है, यानी आपके जीवन के अंदर जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे अपने आप से धन से आप संतुष्ट नहीं हैं। आइए बात करता हूं मैं आपके सूर्य के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य का प्रथम पर्व पर मुझे दो हल्की सी माइनस रेखाएं नज़र आती हैं। बस इतना कह सकता हूं कि थोड़ा सा कोई आंखों का नंबर बढ़ सकता है या आंखों पर चश्मा लग सकता है, नज़दीक पास का दूर का। साथ ही साथ आपके जीवन में आपको ध्यान रखना चाहिए खान पान का, जिससे बीपी जैसे रोगों का संबंध आपसे ना बने। सेकंड पर्व मान सम्मान का। कुल मिलाकर यदि यहाँ पर देखता हूँ तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि किसी प्रकार से कोई मान सम्मान की समाज के अंदर कोई विशेष रूप से कमी है। हल्की भारी चटक है, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है कि बहुत मेहनत के बाद भी सम्मान की ऊंचाइयाँ उच्च स्तर की नहीं मिल पाती हैं। तीसरा पर्व अपने आप में परिवार का पर्व होता है, यानी कि पिता से या परिवार से आपको सहयोग भी मिलेगा और साथ ही साथ कुछ ना कुछ अर्थ भी मिलेगा, द्रव्य भी मिलेगा। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके प्रथम पर्व शनि के प्रथम पर्व के बारे में। ये जाना जाएगा आपके जीवन के अंदर स्थायी रोग आपके जीवन में कोई है कि नहीं। कोई स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से सहयोग के लिए अगर बात करता हूँ तो कोई विशेष सहयोग की अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मिल सकता है। वो आपको कोई लोन चाहेंगे या कोई और तरह का। साथ ही साथ किसी प्रकार से सरकार द्वारा दंडित नहीं होंगे। किसी प्रकार से पैसा डूबने के भी ज़्यादा योग दिखाई नहीं देते। तीसरा पर्व अपने आप में परिवार को सही तरीके से अपने जीवन में चला लेने के लिए जाना जाता है, बुध माना जाता है, वो ठीक है। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर दिखाई देती है। आपके जीवन के अंदर ये बताती है कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इस तरह के कोई रोग नहीं आपके जीवन में। सेकंड पर्वत पर पत्नी की बात ज़्यादा मानते नहीं हैं, अपने व्यापार को अपने संचालन से चलाते हैं, बस ठीक ठाक कह सकता हूँ। कोई विशेष पत्नी के साथ बटाव के संकेत नहीं है, सामान्य से आपके व्यवहार। तीसरा पर्व पर रेखाएं पड़ जाएं तो धन के जो स्थिरता है उसको संतुष्ट ना होना, साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित यदि या बच्चों से संबंधित कोई चिंता है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित चिंता है, उसके बारे में धन की कमी का होना या कहीं ना कहीं से कुछ होना। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत जहाँ स्थायी रेखा है और वो आपके साइड में ज़्यादा है, यानी अगर ये थोड़ा बीच से होती है तो कहते हैं कि भाई स्थिर धन है, लेकिन वो संतुष्ट वाला भी है। यहाँ पर भी स्थिर धन है और संतुष्ट वाला भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल स्थिर धन की कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके जीवन के अंदर कोई आप धन के अच्छे स्रोत नहीं बना पाते। आप धन के स्रोत ठीक ठाक बना लेते हैं, जिसके लिए सूर्य पर्व से रेखा का संबंध है। यानी आप कुल मिलाकर अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, तब जाकर के, क्योंकि सूर्य का संबंध बना, तब जाकर धन के आगमन बना पाते हैं। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन में राज्य सरकार से संबंधित कार्यों, राज्य सरकार की नौकरी से संबंधित कार्यों और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दूर स्थानों से संबंध, भाग्य का होना, इस प्रकार के संबंध को दिखलाता है। यहाँ पर
ये रेखाएं आपके जीवन में कुछ ज़्यादा भागदौड़ कराती हैं। कभी कभी इसको ग्रहण दोष बोल देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति मेहनत पूरी करता है और कहीं ना कहीं उस पर कोई ग्रहण लग जाता है। चलिए अब बात करता हूँ आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य पर्व की रेखाएं कुल मिलाकर आपके हाथ के अंदर मजबूती के साथ बनी हुई है। कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान की कृपा के अंत समय तक बिल्कुल भाग्य पर्व आपका साथ देगा। और चतुर्भुज से निकलकर मछली का चिन्ह भी है, यानी बुढ़ापा भी सही अपने आप में, और साथ ही साथ धन का आगमन भी ठीक और सुरक्षित बुढ़ापा भी। तो ये अपने आप में अच्छे संकेत बनते हैं जो आपके जीवन के अंदर मकान, धन, गाड़ी ईश्वर की कृपा से सब बनवा देंगे आपको। आइए बात करता हूँ यहाँ पर फिर एक चतुर्भुज बना जो पैतृक संपत्ति का भी है, और स्वयं से अगर निर्मित करना चाहे उस मकान के अंदर, उस संपत्ति के अंदर, तो वो भी आप निर्माण कर सकते हैं। पत्नी का सुख सहयोग, संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जब इस प्रकार से कुछ डबलिंग सी करे तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। एक बात, यानी वर्तमान में कुछ स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कभी कभी पत्नी से दो मुंह बातें भी होती रहती है। तो ये इस तरह का यहाँ पर कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि मैं कोई हार्ट से संबंधित रोग बोलूँ या ऐसी कोई बीमारी नहीं है। चलिए बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी रेखाओं का निम्न मंगल पर होना अनिवार्य होता है। कर्म रूपी रेखा अगर आपके मंगल पर्व पर नहीं है तो व्यक्ति कर्म नहीं करता। एक रेखा निकल करके सूर्य पर्वत से संबंध और सूर्य पर्वत के अंदर प्रवेश करती है। व्यापारियों के हाथ के अंदर खास तौर से ये रेखा जानी जाती है। मंगल से निकल करके इस रेखा का संबंध सूर्य पर्व से बने व्यक्ति मेहनत के साथ दूर स्थानों से जुड़कर धन के आगमन बनाता है। बहुत सारे व्यापार से संबंधित और अपने जीवन की बातों को मन में गुप्त रह करके भी व्यक्ति जीवन से चला जाता है। तो मंगल पर्वत पर काफ़ी नीचे भी रेखाएं हुई हैं जो कर्म पर्व के लिए मानी जाती हैं। मेहनती व्यक्ति है, स्वप्न देखने वाला व्यक्ति नहीं है। इससे एक रेखा निकल करके बुद्ध पर्वत तक भी संबंध बनाती है। ये बहुत मेहनत कस रेखा है, बहुत मेहनत की और उसके बाद जब जाके धन बनाया। ऐसा नहीं कि आसानी से इनके जीवन में सब कुछ सरलता से चलता रहा, ऐसा नहीं है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा दूर से चली। कुछ व्यक्ति क्रोधी होता है, पत्नी की बात को ज़्यादा नहीं मानता है, साथ ही साथ जो कह दिया उस पर करता है। और व्यापार के लिए ऐसा होता भी है, लेकिन हल्का सा ये रेखा लग जाए तो क्रोध का चिन्ह भी यहाँ दिखाई देता है, ये हल्का सा। तो कुल मिलाकर नियंत्रण रखें अपने आप पर, अपनी भाषा शैली पर, जिससे इस प्रकार की स्थितियों का क्रोध के कारण व्यापार में नुकसान ना हो। तो ये इस तरह का है। आइए चंद्र पर्वत, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ये सब यहाँ से देखा जाता है। इस तरह का यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं है। अब मैं बात करूँगा आपकी चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ से एक रेखा जाकर संबंध बनाती है बुद्धि के साथ में। एक आध रेखा कुल मिलाकर अगर आप देखें तो नीचे तक जाती जाती चलती जाती हैं। ये गतिमान रेखाएं हैं, ये दिमाग के अंदर सोच लाती हैं और उन्नति तरक्की दिलाती है। नीचे की ये रेखाएं कुछ खराब इसलिए कही जाती है, कभी कभी व्यक्ति गलत आदत का हो जाता है शिकार। इसमें जुआ भी हो सकता है, इसके अंदर सट्टा भी हो सकता है, इसके अंदर ड्रिंकिंग भी हो सकता है, स्मोकिंग भी हो सकता है। कभी कभी सारे दिन कुल मिलाकर चाय पीना या ज़्यादा मीठा खाना भी रोग होता है। तो उस पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो कमी हो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद बुध रेखाओं के बारे में। व्यापारिक बुध रेखा थोड़ा सा परिवार से निकली, यानी कुछ ना कुछ तो परिवार से सपोर्ट मिली, लेकिन उसके बाद बहुत मजबूत नहीं है। यहाँ भी इसका केतु पर्वत पर थोड़ा सा संबंध बना जो ग्रहण दोष जैसी स्थिति को दिखलाता है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो मेहनत है उसके हिसाब से या प्रसिद्धि और सम्मान के लिए कई जगह मुझे अड़चनें दिखाई दी हैं, उसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यहाँ आपकी आयु रेखा से निकल कर चली, कुछ नीचे से फाका भी मिली, कुछ पैतृक भी सहयोग मिला, उसके द्वारा भी आप आगे बढ़े
कुछ परिवार से संपत्ति मिली, उसके द्वारा भी आप आगे बढ़े, और ये इस तरीके से यहाँ पर चलते गए और उस व्यापार के अंदर लगभग 35 वर्ष से आपने एक नया परिवर्तन किया और आगे उस व्यापार को बढ़ाया। तो इस तरीके से भाग्य रेखा चलती गई, बीच में उसको कई जगह पर रेखाओं ने काटा, जिससे आपके जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, जैसा इस समय 49वें वर्ष में दिखाई देता है। यहाँ पर सावधानी रखने की जरूरत है। 49 से 50वें वर्ष में कोई रेखा कहती है, आके आड़ी रेखा काट रही है कि आपके जीवन में यदि आपने किसी तरह का गलत दूसरा प्रयोग करने की कोशिश की तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक मंगल रेखा भी आपके हाथ के अंदर है, जो लगभग आपके 47-48वें वर्ष तक इन्हें सहयोग दिया, और अब इसके बाद इसका सहयोग आपके जीवन में नहीं है। यहाँ बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। संसाधन का शुक्र पर्व, और सामान्य रूप से यहाँ पर कोई ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन जो आपको चाहिए आकर्षण वो आपका जीवन के अंदर नहीं है। तो इस तरह का ठीक ठाक सा सामान्य शुक्र पर्वत। आइए बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ से इस प्रकार से लगभग 78 से 80 वर्ष। जहां आपका ये 49वां वर्ष चल रहा है, यहाँ पे एक मैंने कभी बोलता हूं मैं भी 8 का सा अंक दिखाई दे। ये 8 का सा, ये आपको जो यहाँ छोटे छोटे दीप से नजर आ रहे हैं, 2 हल्के से इस तरह के यदि हैं, तो इनका मतलब होता है व्यक्ति अति बढ़ने के चक्कर में नुकसान करे। ऐसा आपकी भाग्य रेखा में भी दिखता है और ऐसा यहाँ भी, तो कृपया इससे सावधानी बरतें। तो ये तो मैंने बताया आपकी हस्तरेखाएं। अब बताता हूँ मैं आपका सवाल। पहला है, आगे भविष्य कैसा रहेगा। आगे भविष्य आपका ठीक है, कोई भी रिस्क लेने से बचे, क्योंकि कोई ना कोई घर का, पढ़ाई का, बच्चों की शिक्षा का भी खर्च यहाँ आने वाला है। और उसके बाद में भगवान ना करे ये छोटा सा दीप ना बने, यहाँ पर ये रेखा ही हो, तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। अगर यहाँ हल्का सा दीप बन जाता है तो व्यक्ति के जीवन में 49 से 55 तक संघर्ष करा सकता है। तो सावधान रहें, किसी दूसरे व्यापार में बढ़ने का प्रयास ना करें। इसको मैं दीप नहीं कह सकता भी, क्योंकि हो सकता है 2 बराबर की लाइनें जा रही हो। तो यहाँ भी केतु स्थान से, राहु स्थान से इस तरह का संपर्क है, कृपया सावधानी बरतें। तो आगे भविष्य अच्छा है। आपको वर्तमान से साल के अंदर बहुत सावधान रहना है, कोई नया रिस्क नहीं लेना है। हो सकता है व्यापार में भी कुछ उठाव गिराव का सामना हो सकता है इस साल के अंदर। ओल्ड एज कैसी होगी, बढ़िया होगी, कोई चिंता की बात नहीं है। पैसा रहेगा ओल्ड एज में, बिल्कुल रहेगा। घर परिवार से सपोर्ट बिल्कुल मिलता रहेगा। आगे कोई नया बिजनेस बिल्कुल ना करें, बार बार कह रहा हूँ, वरना नुकसान हो जाएगा भारी। शेयर मार्केट के बारे में आपने लिखा, बहुत जो छोटे कीमत के, क्योंकि आपकी बुद्ध रेखाएं इतनी बेहतरीन नहीं है, जो छोटे स्तर के हैं, मैं आपसे कहूँगा जो 100 रुपये से कम की शेयर के होते हैं वहीं तक ही खेलें, उससे ज़्यादा खेलने का प्रयास न करें। छोटे स्तर पर कर सकते हैं और उसको बहुत बड़े स्तर पर बिल्कुल भी ना करें। संतान बुढ़ापे में आपको बिल्कुल सुख सहयोग देगी, चिंता की कोई बात नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा ग्रहण दो थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप पुखराज और माणिक्य 2 रत्न बनते हैं आपके। यहाँ पुखराज और यहाँ माणिक्य, पुखराज और माणिक्य। तो माणिक्य पहनना है आपको इस उंगली में, यहाँ पर पुखराज, यहाँ मकरा। शनि के छल्ले से कोई दिक्कत नहीं है, नीलम नहीं पहनना। तो पुखराज और माणिक्य आपके रत्न बनते हैं। ये 2 रत्न यदि आप चाहें मुझसे मंगा सकते हैं। ये 2 रत्न आपको पहनने चाहिए। ये आपके आजीवन रत्न हैं जो आपको लाभ देंगे और आपके जो जीवन के अंदर आपको प्रसिद्धि उन्नति दिलाएंगे। जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार लाभ नहीं दिखता, उसको लाभ की प्रवृत्ति में बदलेंगे। साल भर तक हो सकता है रत्न पहनने के बाद आपको ऐसा लगे, लेकिन फिर भी इनका लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। तो ये आपको पूजा करनी है, आदित्य हृदय स्रोत रोजाना पढ़े और साथ में भगवान बजरंग बली की पूजा, बजरंग बाण पढ़े। तो बजरंग बाण पढ़ें, आदित्य हृदय स्रोत पढ़े, पुखराज और माणिक्य ग्रहण दोष के लिए पहने। आपके जीवन के अंदर उन्नति, तरक्की, प्रगति आप प्राप्त करेंगे। नमस्कार।